तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि डबल ड्रैगन मैनर में जूफेन के सारे बटालियन और जूफेन जो कि उसके अंदर चले गए थे और तभी वहां पर वही ड्रैगन मैन आ गया था। एंड अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जूफेन के सारे लेबर डिसाइबर्स को देखते हैं जो कि जूफेन के पीछे चल रहे होते हैं और काफी अमेज हो रहे थे। लेकिन तभी जूफेन के सामने एक बंदा होता है जो कि इन सभी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि ओ ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोग डिमन स्कैमिंग सेक्ट से हो, तो प्लीज सभी लोग मुझे फॉलो कीजिए। और जिसके बाद में हम क्विलिंग और गैंगर को देखते हैं जो कि इस बंदे को इतना पोलाइटली बात करते हुए देखकर काफी शौक होते हैं। और जिस पर गैंगर बोलता है कि सच में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट जो कि इतना पोलाइटली बात कर रहा हो। और जिस पर क्विलिंग भी बोलता है कि सच में हमें एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट वाला पर्सन जो कि हमें एक्चुअली में वेलकम कर रहा है। और जिसके बाद ये सारे लोग भी जो कि उस इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट वाले बंदे को ग्रीट करते हैं। लेकिन हम रेबल यांग को देखते हैं जो कि अपने स्टोर में खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो एक हम्बल असर हूँ। और जिस पर ये इथेरियल एक्सपर्ट जो कि इन सभी से बोलता है कि आप सभी मेरे ऑनर्ड गेस्ट हैं और हमें आपकी देखभाल करनी है, इसीलिए आप लोगों को इधर चलना है। लेकिन तभी वेनरेबल यंग जो कि अपने लेबर डिसेबल से बोलते हैं कि तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने अभी तक अपने घर की बाहर की चीजों को नहीं देखा है और ये सब डबल ड्रैगन मैनर के लिए रूल्स को ठीक किया गया है। और अभी ये जो इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट है वो सबसे कमजोर है और अगर ये लोग हमें वेलकम नहीं करते तो क्या वो दो लीडर्स जो कि हमें वेलकम करते। और जिस पर जुफैन बोलता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डबल ड्रैगन मैनर जो कि आपके पोटेंशियल को देखती है, ना कि आपकी करंट लेवल और कल्टीवेशन को। और जिस पर वेंडेबल यंग बोलते हैं कि हाँ जुफैन तुम काफी स्मार्ट हो, ये लोग सिर्फ आपकी पोटेंशियल को देखते हैं कि आप कितने दूर तक जा सकते हैं। और आखिर ये लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग इसीलिए तो रखते हैं ताकि वो लोग टैलेंटेड लोगों को चूज कर सके, और इसीलिए तुम सभी अपने आप को इतना कम मत समझना। और जिसके बाद में वेंडेबल यंग जो कि उसकी थ्री स्टेज एक्सपर्ट की तरफ उंगली दिखाकर अपने लेवल डिसाइबल से बोलता है कि और जैसा कि तुम सभी देख सकते हैं कि उस डबल ड्रैगन गैदरिंग वाला एक्सपर्ट जो कि अगर वो यहाँ से बाहर गए तो वो सभी सिर्फ बॉन्ड ट्रैम्पलिंग और प्रोफाउंड हेवन स्टेज तक ही पहुंच पाएंगे। और इस जगह पर एंटर करने से तुम सभी की इम्प्रूवमेंट में काफी स्पीड दिखाई देगी। लेकिन तभी जुपिन जो कि वेनेबल यांग से बोलते कि फाइन यांग, तो आखिर आप क्या सोच रहे हैं कि आप होस्ट के सामने ही उसे पोक कर सकते हैं, आपको नहीं लगता कि उसे हर्ट भी हो सकता है। और जिस पर वेनेबल यांग बोलते कि नहीं, मुझे तो लगता है कि उसने नहीं सुना है। लेकिन हम इधर थ्रिलर स्टेज वाले एक्सपर्ट को देखते हैं जो कि उसकी बातें को सुन रहा होता है। और जिसके बाद में हमें डबल ड्रैगन मैनुअल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वही थ्रिलर स्टेज का एक्सपर्ट जो कि इन सभी से बता रहा होता कि इस हॉल में टोटल 15 रूम्स है और प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि डबल ड्रैगन मैनुअल में लड़ाई करना मना है और अगर आप इस चीज को नजरअंदाज करते हैं तो इसके लिए आप पर काफी भयानक परिणाम दी जाएगी। लेकिन इधर हम वेंडेबल यांग को देखते हैं जो कि जुपिन के कान में फुसफुसाते हुए बोलता है कि उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, इसका मतलब है कि उसने मुझे नहीं सुना था। और वेंडेबल यांग के इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि वही थ्रिलर स्टेज का एक्सपर्ट जो कि इन सभी से कहता है कि तो मैं तुम सभी को एक चीज करेक्ट कर देता हूँ। और इसकी ये बातें सुनने के बाद वो सभी लोग इसे देखने लगते हैं। जिसके बाद ये थ्रिलर स्टेज का एक्सपर्ट जो कि कहने लगता है कि तो यहाँ पर दी गई हुई रिसोर्सेज जो कि फिक्स होती है और अगर आपकी कल्टीवेशन उस पॉइंट पर पहुंच गई है तो जहाँ किसी भी मात्रा में रिसोर्सेज मदद नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि आप अपने सेक्टर ड्राइवर्स हैं, क्या मैंने सही कहा? और आपने भी अपने रिसोर्सेज की उचित शेयर को वेस्ट किया है। और दूसरी बात, डबल ड्रैगन मैनर में आना हमेशा ही फायदेमंद नहीं रहता और इसे पोटेंशियल एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। और अपने फुल पोटेंशियल में पहुंचने के बाद और थोड़ा और रिसोर्सेज जो कि आपको काफी ज्यादा मोटा कर देगा। और यहाँ पर ये इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट जो कि सीधे सीधे तौर पर वेंडेबल यांग को रोस्ट कर दिया होता है। और इस इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट की बातें सुनने के बाद ये दोनों वेंडेबल जो कि अपने हंसी को रोक रहे होते हैं। लेकिन इधर वेंडेबल यांग जो कि काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। लेकिन तभी वेंडेबल यांग जो कि चिल्लाते हुए उस इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से बोलने लगता है कि ओ तो इसका कहने का मतलब यह है कि मैं एक मोटा पिग्गी हूँ, जरा फिर से आना और एक बार और करके देखना, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन हम इस बंदे को देखते हैं जो कि वेंडेबल यांग को रोस्ट करने के बाद मुस्कुरा रहा होता है। और जिसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जुफेन जो कि अपने लेबर डिसाइबर से बोलता है कि तो सबसे पहले तुम सभी अपना रूम चूज करो और कुछ दिनों में ही डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि आने वाला है और तुम सब रेडी हो जाओ और इसके बाद मैं तुम सभी को ठीक कर दूंगा। और जुफेन की इस बात को सुनने के बाद उसके सारे डिसाइबर जो कि काफी खुश हो जाते हैं और सारे लोग खुशी के मारे वहीं पर चिल्लाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि फाइनली हम बच गए। लेकिन उनकी शोर को सुनने के बाद वहां पर एक बंदा आता है जो कि चिल्लाते हुए इन सभी से बोलता है कि आखिर तुम सभी इतना चिल्ला क्यों रही हो और तुमने मेरे मास्टर की मोड को हैकिंग कर दिया है। और जिसके बाद में इन दोनों बंदे को देखते हैं जो कि बड़ा वाला होता है और ये छोटा वाला जो कि उसका मास्टर होता है। और जिसके बाद ये बड़ा वाला आदमी जो कि बोलता है कि हो तो तुम सभी लोग डिमन स्कैमिंग सेक्ट से हो। और जिस पर क्विलिंग जो कि पीछे मुड़ते हुए उसे कहता है हाँ तो क्या हुआ। और जिस पर ये पर्सन पूछता है कि आखिर तुम लोगों का लीडर कौन है। और तभी जुपन वहां पर आता रहा बोलते कि हाँ मैं इनका लीडर हूँ। और जिस पर ये बंदा जुपन की बातें सुनने के बाद काफी जोर जोर से हंसने लगता है और साथ में उसका मास्टर भी। तो गाइस अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी यहाँ पर काफी हंसी आ रही है। अरे इन लोगों को पता नहीं कि भाई जुपन कौन है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और वो बड़ा वाला आदमी जो कि हंसते हुए बोलता है कि क्या एक लीडर जो कि रेडिएंट स्टेज का थर्ड
स्लेयर का कल्टीवेटर और इसके डिसाइपल्स जो कि क्रीपर्स हैं, और क्या डिमोना स्कैमिंग सेट जो कि अपने टैलेंट्स को लेकर इतना बेवकूफ है कि तुम सभी फूल्स को यहाँ पर भेज दिया है। और जिस पर इसका मास्टर भी बोलता है कि हाँ मुझे पता था, हमें सिर्फ मिस्टिकल इवेंट सेट को ही देखना होगा। और जूपेन जो कि इन दोनों को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों बेवकूफ यहाँ पर कहाँ से आए। लेकिन तभी ये बड़ा वाला पर्सन जो कि जूपेन के कंधों पे अपना हाथ रखकर उससे बोलता है कि तो लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सेक्ट लीडर ने यहाँ पर तुमको क्यों भेजा है? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा इलाइट क्लास जो कि पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है, और इसीलिए यहाँ पर भेजने के लिए कोई भी इलाइट्स नहीं था। लेकिन तुम अपने सेक्ट से इस दुनिया को देखने के लिए बाहर तो निकले, और मेरा नाम जो कि हुई जियोंग है और मैं बिस्ट टेमिंग सेक्ट से हूँ। और इधर जूपेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता कि ओ तो बिस्ट टेमिंग सेक्ट तो जियोई, तुम्हारा मतलब ये था। और जूपेन के इतना सोचने के साथ ही हम वो जियोंग को देखते हैं जो कि जूपेन के कंधों पर थपथपाने लगता है, और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम सिर्फ इस चीज को देखो और जिंदा अपने घर चले जाओ। इधर हुजियोंग की बातें सुनने के बाद जूपेन उससे बोलता है कि ओ तो तुम मुझसे धन्यवाद की अपेक्षा कर रहे हो कि हमारे घर को तोड़ दिया और इलाइट क्लास को दिन भर मारपीट की, यही कारण है कि हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाना पड़ रहा है। तो ऐसा है। और जूपेन की बातें सुनने के बाद हुजियोंग जो कि जूपेन से बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारी थैंक्स उतना पसंद नहीं है, और केवल तुमसे आग्रह ये है कि जब हमारा आमना सामना हो तो तुम गिव अप करके चल जाना। और जिसके बाद हुजियोंग और उसका मास्टर वहां से जाने लगते हैं, और वो जूपेन से बोलता है कि तुम अपने एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे इन क्रीपर्स पर इजी हो जाऊंगा, क्योंकि थारा भाई एक प्योर मैन है। उन दोनों के जाने के बाद जूपेन जो कि बोलता है कि ये दोनों बेवकूफ जो कि चले गए तो चलो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी जूपेन को एक झटका लगता है और उसकी पावर जो कि अचानक से अनकंट्रोल होने लगती है, और जिस बात से जूपेन भी काफी शौक होता है। तभी वेनेबल यंग यहाँ पर आते हैं और जूपेन से पूछते कि जूपेन आखिर क्या चल रहा है। इस पर जूपेन बोलते कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरा हार्ट बीट जो कि रुक गया है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की पूरी तरह से आग लगी होती है। और तभी वहाँ पर हम इस बंदे को देखते हैं जो कि फिर से वो अपने जूनियर ब्रदर से बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और जिस पर उसका जूनियर ब्रदर बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। और इसी के साथ में हम उसकी जूनियर ब्रदर को देखते हैं जिसकी की आंखों से जूफन की तरह आई ऑफ द अवॉइड की एनर्जी निकल रही होती है। और जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मुझे एक पल को ऐसा लगा कि मेरा एनिमी जो कि आ चुका है। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस ये वाला चैप्टर थोड़ी लंबी थी, तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज का मेरा लाइक एम है इस वीडियो का 1K। और गाइस जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं कि सभी लोग जो कि एक रूम में आ चुके होते हैं, और जिस पर की वेनेबल यांग जो कि जूपेन से बोलते हैं कि जूपेन क्या तुम ठीक हो? और जिस पर जूपेन बोलता है कि कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ थोड़ा सा फीलिंग था, और इस बार का डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि हम पर इजी नहीं होने वाला है। और जिस पर वेनेबल यांग बोलते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि वेस्टर्न लैंड्स की ग्रेटेस्ट पावर है, और अगर ये आसान होता तो ये काफी अजीब होती, और कोई भी नहीं, यहाँ तक कि सुपर थ्री सेक्ट भी इस चीज की दावा नहीं करेंगे कि वो लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और मैं इस चीज के लिए तुम्हारा काफी थैंकफुल हूँ जो तूने हमारे सेक्ट के लिए किया है, और इसके लिए तुम्हें खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। और जिसके बाद वेनेबल यांग जो कि हंसते हुए जुबन से बोलता कि तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम सुपर थ्री सेक्ट से भी ऊपर जाओगे, तो आखिर हमें इधर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? और इधर क्विलिंग और गेंगर जो कि सोच रहे होते कि क्या तुम स्टीवर्ट जू को मारना चाहते हो। और जिस पर जुपेन बोलता है कि सुपर थ्री सेक्ट जो कि कुछ भी नहीं है, यहाँ तो मुझे अपने मुंह को ही ब्लेम देना पड़ेगा। और जुपेन की बात और वेनेबल यांग जो कि हंसते हुए जुपेन से बोलते हैं कि सच में तुम ये मत कहना कि यंग लोगों का सपने काफी बड़े होते हैं। और इधर जुपेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता कि क्या इसका मतलब मेरे मैच को पूरा करता है। और तभी वहां पर एक पर्सन आता है और इन सभी से बोलता है कि ओ तो तुम ही लोग हो जो कि ह्यूमनस कमिंग सेक्ट से हो, तो प्लीज हेवन रीचिंग पवेलियन तक आए, जो कि वहां पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में डिस्कस हो रही है। और जिस पर वेनेबल यंग जो कि उस पर्सन से बोलता है कि तो कृपया हमें वहां तक जाने में हमें लीड करें। और जिसके बाद ये तीनों वेनेबल्स जो कि वहां से जाने लगते हैं, तभी जुपेन जो कि अपने डिसाइपल से बोलता है कि तो ठीक है, तुम सभी अपना एक कमरा चूज करो और इस चीज को खा लो। और जिसके पास जुपेन जो कि उन सभी को एक बोतल देते हुए उनसे बोलता है कि तो चलो एक ब्रेक थ्रू करने के लिए मेडिटेट करो। और गेंगर जो कि उस बोतल के ढक्कन खोलते हुए उससे बोलता कि आगे इसमें क्या चीज है। और जैसे उस बोतल को खोलता है उसमें से काफी सारे हेवन रीचिंग पिल्स निकलती है। ये तुम्हारी लाइफ को रिन्यू कर सकता है और तुम्हारे मेरिडियंस को हील कर सकता है। और इसी के साथ में जोमी पिल का एंटीडोट भी है, और इसको लेने से तुम्हारी बॉडी जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और इधर ताइसेंग जो कि जुपेन की बातें सुनने के बाद जुपेन से पूछता है कि क्या हम इसे पहले से ही नहीं ले सकते? और आपने कहा कि ये सिर्फ एक बार ही वर्क करती है। और जिस पर जुपेन बोलता है कि हाँ, इसका इफेक्ट सिर्फ एक बार ही रहेगा, लेकिन पॉइजन रिमूविंग का इक्वल नहीं रहेगा। और आपके प्रोसेस से इसे हटाने से आपको लेजर इफेक्ट पड़ती है जब आप इस पिल को फर्स्ट टाइम लेते
हैं तब। और जिस पर ताजिन बोलता है कि ओ इसका मतलब कि अगर हम एंटीडोट को नहीं लेते हैं तो हमें और भी इफेक्टिव पड़ेगा। जिस पर किंगर जो कि निराश होते हुए बोलता है कि ये काफी बेकार बात है, इसे तो मैंने पहले ही ले लिया है। और जिसके बाद जुपेन इन सभी को बोलता है कि तो ठीक है, तुम सभी अपने कमरे में चले जाओ। और जुपेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर तुमने इसे पहली बार ले लिया है तो दूसरी बार लेने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम मारे जाओगे। सच में इन लोगों को ये भी नहीं पता कि उन लोगों के लिए कितना काफी है। और जिसके बाद जुपेन जो कि वहाँ से जाने लगता है तभी जुपेन को दरवाजे से एक आवाज आती है। जुपेन को लगता है कि वहाँ पर कोई थ्रिलर स्टेज का एक्सपर्ट आया है। जिस पर जुपेन उससे बोलता है कि हमारे वैन ड्राइवर्स जो कि हेमरेजिंग पवेलियन में चले गए हैं और वो लोग यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पर चले जाए। लेकिन जैसे ही जुपेन अपने सामने देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस योंगनिंग और स्वेंगर होती है। और प्रिंसेस योंगनिंग जो कि काफी खुश होते हुए जुपेन के गले लगने जाती है और बोलती है जुपेन में आ गई। लेकिन जुपेन जो कि उसे अपने पास से हटाते हुए बोलता है कि स्वेंगर और योंगनिंग आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम लोग ये मत कहना कि तुम लोग भी डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन हो रही हो। और जिस पर प्रिंसेस योंगनिंग बोलती है कि देखो हम लोग तुम्हारे तरह कोई फाइटर लड़ाकू नहीं है और हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। और जिस पर जुपेन बोलता है कि ओ तो तुम लोग यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आई हो। और जिस पर स्वेंगर जो कि जुपेन से बोलती है कि और ये डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि नॉन सेट के रिसोर्सेस और टेरिटरी को पोजीशन को सेट करती है और प्रत्येक नेशन जो कि इस डेलीगेशन को समझने के लिए एक प्रतिनिधि को भेजता है जो कि उसकी फ्यूचर को इफेक्ट कर सके। और अगर हम एग्जांपल में डिमन स्कैमिंग सेक्ट को ले लें तो, और अगर तुम लोग क्योंकि मिडिल 3 सेक्ट बन जाते हैं तो आपको एक ग्रेट टेरिटरी और रिसोर्सेज दी जाएगी और यहाँ तक कि एक पूरे अंपायर भी। और जुपेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि इसीलिए डिमन स्कैमिंग के सेक्ट के जितने भी वेंडेबल्स है इस टूर्नामेंट के लिए काफी टेंशन में रहते हैं और इसीलिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और जिसके बाद जुपेन स्वेंगर से पूछता है कि ओ तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हमारा मिडिल 3 सेक्ट जो कि पूरे का पूरा एक अंपायर है, और जबकि 3 लोअर सेक्ट जो कि सिर्फ केवल एक तिहाई पा सकती है जैसे कि तियान्यू में गार्डियन 3 सेक्ट। और जिस पर प्रिंसेस योंगनिंग बोलती है कि हाँ लेकिन सबसे मैटर ये करती है कि रिसोर्सेज की अलोकेशन। और जैसा कि तुम भी इस टाइमिंग सेट को देख सकते हैं जो कि लोअर 3 सेक्ट से है, लेकिन क्योंकि वो सब क्विनड्रोंग एम्पायर से हैं और जहाँ पर रिसोर्सेज की काफी कमी होती है इसीलिए वो सब एम्पायर पर ही निर्भर करते हैं। और तियान्यू और क्वानडोंग एम्पायर के बॉर्डर पर रिसोर्सेज जो की भरी पड़ी है और इसमें इतना ज्यादा रिसोर्सेज है कि 2 लोअर सेक्ट और एक मिडिल 3 सेक्ट जो कि इसमें शेयरिंग करते हैं। और जहाँ तक बात सुपीरियर 3 सेक्ट की होती है उन प्रत्येक के पास एक लार्ज एम्पायर है और जिस वजह से हमारे मुकाबले उनके पास 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेज हैं। और इसलिए हमारे एम्पायर ने क्वानडोंग एम्पायर से डील किया है और उन्हें लैंड्स देने से और एम्पायर के अगेंस्ट और पूरी तरह से उनकी फ्यूचर को इफेक्ट कर दिया है। और नेशन के बीच की कोई भी समझौता उनके लिए तय करना होता है और सेक्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और डबल ड्रैगन मैनर का ये रूल है और वेस्टर्न लैंड को क्योस में जाने से रोकने के लिए। और ये जुपेन जो कि योंगनिंग की बातें सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब डबल ड्रैगन मैनर की वेस्टर्न लैंड की ताकत को बरकरार रखने के लिए एक रणनीति है और प्रत्येक वेस्टर्न लैंड की मशीन की शक्ति बढ़ाने के लिए एक गियर है। और 9 सेक्ट को कंट्रोल करके डबल ड्रैगन मैनर जो कि पूरे वेस्टर्न लैंड को ही कंट्रोल कर लेता है। भाई 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 ऐसा लगता है कि जुपेन जो कि डबल ड्रैगन मैनर से ही पंगा लेने वाला है। तो गाइस आप लोग तो रेडी हो जाओ एक और महावसड़ देखने के लिए। और जिसके बाद में जुपेन और भी सोच रहा होता है कि ये इतना सिंपल है फिर भी ये बहुत आगे तक चल गया है और जितना दिखने में लगता है इसका रिजल्ट जो कि काफी इनक्रेडिबल है। लेकिन तभी कोई कहता है कि और जैसा कि एक एनिमल को बड़ा होने के बाद उसे काट दिया जाता है। और तुम्हें क्या लगता है कि आखिर डबल ड्रैगन मैनर कौन है? और जुपेन जो कि इस आवाज को सुनने के बाद उसे काफी एक झटका लगता है। हम देखते कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही ड्रंकन मैन होता है। और जुपेन जो कि उस पर्सन को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये ड्रंकन मैन यहाँ पर क्या कर रहा है। और जिसके बाद जुपेन उस ड्रंकन मैन से पूछता है कि सीनियर क्या आप डबल ड्रैगन मैनर से हैं? और जिस पर ये ड्रंकन मैन बोलते कि ओ डबल ड्रैगन मैनर। जिसके बाद वो हंसने लगता है और जिसके बाद ये बोलते कि डबल ड्रैगन मैनर यहाँ से हाँ मैं पहले था लेकिन अब मैं नहीं रहा। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस मुझे माफ करना, मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता क्योंकि तुम सभी लोग बोलते कि मेरा आईडी का नाम लो, मेरा आईडी का नाम लो। गाइस मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना ही वीडियो बनाने के लिए और मुझे काम भी करना पड़ता है क्योंकि मुझे लोन भी चलानी पड़ती है क्योंकि मैंने सिस्टर की शादी पिछले साल ही किया है और जिसके लिए मैंने काफी सारे लोन्स भी लिए, इसीलिए उसे भरने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए आज का लाइक है मैं 1K, तो प्लीज करवा देना।